प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं अनिल मौर्य आरएस पॉइंट पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एमसीक्यू ऑफ वेक्टर के इस लेक्चर में। एमसीक्यू ऑफ वेक्टर का ये थर्ड लेक्चर है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ये तीसरा लेक्चर हमारा है। इस पर हम फोकस आउट कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम इस लेक्चर में 10 क्वेश्चन को करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल होगा, चाहे आप पॉलिटेक्निक स्टूडेंट हो या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे हो, उसके लिए भी ये टॉपिक बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिए जिससे आपका एक नोट्स बन जाएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं, देखते हैं इसके कंसेप्ट को। पहला क्वेश्चन पे बात करते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ वेक्टर्स गिवन है और कह रहा है कि इस कोलिनियर द वेक्टर्स एक्स आई माइनस थ्री जे प्लस सेवन के एंड आपका आई माइनस वाई जे जेड के आर कोलिनियर देन द वैल्यू ऑफ इज इक्वल टू। कह रहा है कोलिनियर है। कोलिनियर मीन्स क्या? कोलिनियर का मतलब होता है बेटा, या संरेखी का मतलब क्या होता है कि अगर दो वेक्टर्स हैं, दो ही वेक्टर्स हैं हमारे पास, अगर वो कोलिनियर हैं इट मीन्स वो पैरेलल हैं। पैरेलल मतलब समांतर हैं। तो पर समांतर वाली कंडीशन को हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम वर्क कर लेंगे बहुत आसानी से। तो आइए देखिए, अगर टू वेक्टर्स मान लीजिए कि लेट ए एंड बी टू वेक्टर्स हैं, कि लेट ए इज इक्वल टू ए वन आई एंड ए टू जे एंड प्लस ए थ्री के। ठीक, एंड बी इज इक्वल टू वेक्टर बी इज इक्वल टू बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के है। तो अगर ये कोलिनियर्स है, ए या पैरेलल कह सकते हैं, पैरेलल टू बी और कोलिनियर कोलिनियर देन ए वन अपॉन बी वन इज इक्वल टू ए टू अपॉन बी टू इक्वल टू ए थ्री अपॉन बी थ्री। इस प्रॉपर्टी को फॉलो करना चाहिए। अगर ये दोनों कोलिनियर्स हैं तो ए आई जे के जो गुणांकों का रेशियो है वो इक्वल्स होना चाहिए, अदरवाइज आप इनको कोलिनियर नहीं कह सकते हो। तो अगर ऐसा है तो कोलिनियर है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, जो गिवन फर्स्ट वेक्टर है, वेक्टर ए इज इक्वल टू हमारे पास इज द एक्स आई माइनस थ्री जे और प्लस सेवन के। ठीक, और वेक्टर बी इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, आई माइनस वाई जे माइनस जेड के। ओके, अब देखिए स्टूडेंट, कोलिनियर है तो मतलब आई का कोफिशिएंट, तो आई का कोफिशिएंट यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे क्या है वन है, तो एक्स अपॉन वन इक्वल टू यहाँ पे माइनस थ्री और यहाँ पे क्या है माइनस वाई है, और हियर क्या है सेवन है, तो यहाँ पे क्या है माइनस जेड है। ठीक, अब इन्हीं के अकॉर्डिंग हमको वर्क कर लेना है। तो देखिए जो फाइंड आउट क्वेश्चन होगा, तो पहले दो ले लेते हैं, फर्स्ट टू ले लीजिए आप इनको। तो देखिए एक्स अपॉन वन इज इक्वल टू माइनस थ्री अपॉन वाई, माइनस माइनस वाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसका क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू थ्री मिलेगा। अब जो फाइंड करना है उस पर बात करते हैं। देखिए एक्स वाई स्क्वायर अपॉन जेड फाइंड करना है। आई थिंक जो फाइंड करना है हमको एक्स वाई स्क्वायर अपॉन जेड, तो इसको आप इस तरह से राइट अप कर सकते हो, एक्स वाई इंटू वाई बाई जेड। तो एक्स वाई तो आपने फाइंड कर लिया, अब वाई जेड को फाइंड करना है। तो वाई ऑफ जेड कैसे फाइंड हो सकता है? देखिए अगर इन दोनों को लेते हैं आप जिसमें वाई और जेड है तो बात बन जाएगी। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस थ्री आप माइनस वाई लिख लिया, और हियर जो लिख लिया आपका सेवन अपॉन माइनस जेड। अब रीअरेंजमेंट करना है इसका। ठीक है, रीअरेंजमेंट आपको करना है, ये माइनस वाई है सिंपल। तो रीअरेंजमेंट यहाँ से आप हम इम्प्लाई दैट कर लेंगे, तो माइनस वाई माइनस माइनस ये प्लस हो गया, मतलब इसको आप लिख सकते हो थ्री अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस सेवन बाई जेड। ठीक, अदरवाइज वाई बाई जेड इक्वल टू माइनस थ्री बाई सेवन। ठीक, ये मिल जाएगा माइनस वाई बाई जेड। अब इसको रीअरेंज कर लीजिए आप, एक्स वाई स्क्वायर अपॉन जेड की वैल्यू, दिस इज एक्स वाई इंटू वाई अपॉन जेड इक्वल टू, देखिए एक्स वाई हमारे पास कितना है, थ्री है, तो थ्री इंटू माइनस थ्री बाई सेवन माइनस नाइन बाई सेवन। तो माइनस नाइन बाई सेवन की बात हो गई, तो यहाँ से देखिए माइनस नाइन बाई सेवन ये हमारे पास आ गया। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया कितना, माइनस नाइन बाई सेवन। तो इस बेसिक कंसेप्ट को समझते हुए हम क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर रखेंगे ना, तो हम बहुत आसानी से स्टूडेंट कर पाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर टू पे बात करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर टू पे बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर टू में क्या कर रहा है कि इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स सच दैट मॉडुलस ऑफ ए इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बी इक्वल टू फाइव एंड ए क्रॉस ऑफ बी इक्वल टू फोर आई माइनस थ्री के, देन ए डॉट बी इक्वल टू व्हाट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए क्रॉस बी दिया हुआ है,
तो ए क्रॉस बी के प्रॉपर्टी को अगर आप हम नहीं जानेंगे तो वर्कआउट ही नहीं कर पाएंगे। ए क्रॉस बी की वैल्यूज को हम नहीं समझेंगे तो इसकी वैल्यू को वर्कआउट नहीं कर पाएंगे। तो आइए इसके सिस्टम को समझते हुए करते हैं। ए क्रॉस ऑफ बी, देखिए ए क्रॉस ऑफ बी दिया हुआ है इज इक्वल टू 4i-3 के दिया है, ठीक। तो हम इसका क्या करते हैं, मॉड निकाल लेते हैं। मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस ऑफ बी फाइंड करते हैं। देखिए क्या मिल जाएगा, स्क्वायर रूट में 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर कर लेंगे तो 16 प्लस 9, टोटल मिल करके हमारे पास आ जाएगा 5। और ए क्रॉस ऑफ बी की वैल्यू हो जाएगी मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी इंटू साइन ऑफ थीटा, इसकी वैल्यूज हो जाएगी ये, और दिस इज द इक्वल टू ऑफ 5। ए क्रॉस ऑफ बी की वैल्यू को पुट कर दीजिए, सिंपल ए क्रॉस ऑफ बी की वैल्यू को पुट करिए। देखिए फंडामेंटल क्या मिलेगा, तो यहाँ पे 5 इंटू 5 और इंटू साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 5, ठीक। अब इस द बेसिक फंडामेंटल है, साइन ऑफ थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, ठीक। 1/sin थीटा निकला, बट ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। तो यहाँ से हमको कॉस थीटा की वैल्यू को चाहिए, तो कॉस थीटा यहाँ से फाइंड कर लीजिए। कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू क्या चाहिए, तो कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट्स। तो दिस इज द 1 माइनस 1/25 अंडर रूट्स। और इसकी वैल्यू जैसे कैलकुलेट कर लेंगे तो देखिए बेसिक फंडामेंटल क्या मिलेगा, 24/25, ठीक, 24/25 मिल जाएगा। और 24 को आप फैक्टर कर सकते हैं, 24 का फैक्टर क्या हो सकता है, 8, या फिर आप 6 4 जा तो 2√6/5, ये मिल जाएगा आपका किसका, इस 24 का स्क्वायर रूट, और ये मिल गया हमारे पास कॉस ऑफ थीटा, ठीक है ना। ये वैल्यू हमने कॉस थीटा निकाली। अब ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है, दिस इज द मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो मॉडुलस ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, 5, मॉडुलस ऑफ बी इक्वल टू कितना है, 5, और कॉस ऑफ थीटा कितना, 2√6/5। ये वैल्यूज हमारे पास है, इन वैल्यूज को पुट कर दीजिए और कैलकुलेट कर लीजिए, सिंपली कैंसिल कर दीजिए। देखिए क्या कैंसिल होगा, यहाँ से 5 से 5 कैंसिल, तो 5 2 10, 10√6। ये ए डॉट बी की वैल्यूज फाइंड आउट हो जाएगी। तो ए डॉट बी की वैल्यू हम देख लीजिए, ए डॉट बी की 10√6 है कहीं पे, दैट वैल्यूज है। तो ये बेसिक क्वेश्चन था कि पहले हमें ए क्रॉस बी की हेल्प से हमको साइन थीटा निकालना था, क्योंकि हम उसके विदाउट ए डॉट बी डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पे ए क्रॉस ऑफ बी गिवन है ना क्वेश्चन में। तो ए क्रॉस ऑफ बी की प्रॉपर्टी का यूज करके इस पैटर्न को फॉलो अप किया, तो साइन थीटा निकाला उससे और फिर आगे का वर्क कर लिया। ओके, चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, करेक्ट, लेट ए एंड बी बी टू यूनिट वेक्टर्स एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन देम, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग विल बी द वैल्यू ऑफ cos थीटा बाई 2। ए कैप तथा बी कैप दो इकाई सदिश हैं और थीटा इनके बीच का न्यूनतम कोण है। तो cos थीटा बाई 2 का मान हमको बताना है कि cos थीटा बाई 2 का मान क्या होगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आउट है। तो अगर मैं लिखूं सिंपल इक्वेशन से कि ए कैप प्लस बी कैप, ठीक, इस मॉड लगाया और इसका मैं होल स्क्वायर कर रहा हूँ, सिंपल देखिएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए कैप प्लस बी कैप, और इसके साथ में डॉट प्रोडक्ट चले जाएंगे, ए कैप प्लस बी कैप। ओके, अब डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लगता है, माइनस वाले पे चेक करेंगे, प्लस वाले पे देखते हैं किसमें से आ सकता है आंसर। ए डॉट ए, तो ए डॉट ए निकाला, दिस इज द ए डॉट ए, ठीक, प्लस ए डॉट बी, ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए, प्लस फिर आपका क्या हो जाएगा, बी बी डॉट बी, ठीक, सिंपल। इसको क्या ले सकते हो आप, ए कैप का मॉड, ए डॉट मॉड का होल स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल, प्लस 2 ए कैप डॉट बी कैप प्लस बी कैप मॉड का होल स्क्वायर। और ये क्या आपके पास है, सिंपल बताइए, दिस इज द यूनिट वेक्टर है ना। तो यूनिट वेक्टर में क्या होगा, ए कैप 1 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 1 आ गया, 1 का स्क्वायर प्लस 2, इसको अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए कैप का डॉट मॉड प्लस बी कैप का मॉड इनटू कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, और प्लस यहाँ पे 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ए कैप प्लस बी कैप और मॉडुलस एंड
होल स्क्वायर। दैट इज इंपॉर्टेंट, बहुत आसान सा क्वेश्चन। और यूनिट वेक्टर्स ऑलरेडी है, मतलब ये जो आपके पास है यूनिट ऑफ मॉडुलस इक्वल टू 1 एंड बी कैप का मॉडुलस इक्वल टू 1 होगा, सिंपल। तो यहाँ पे देखिए 2 प्लस ये वाला 1 और ये मिलकर 2 और 2 यहाँ पे और इंटू 1 इंटू कॉस ऑफ थीटा, सिंपल। अब देखिए 2 कॉमन है तो यहाँ से 2 कॉमन कर लिया तो 1 प्लस कॉस थीटा आ गया, 1 प्लस कॉस थीटा। और यहाँ से ए कैप प्लस बी कैप और मॉड लगाया और मॉड को यहाँ से हटा देंगे तो ये इधर आ जाएगा राइट साइड में स्क्वायर रूट में, ठीक। अब 1 को रिमूव करना है तो 1 के रिमूव करने के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 एंड दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ दिस, सिंपल। अब देखिए क्या होगा स्टूडेंट, 1 से 1 कैंसिल, 2 2 जा 4, 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 अंडर रूट्स और हियर आपका ए कैप प्लस बी कैप का मॉड लगा लिया। अब देखिए क्या मिल जाएगा, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लीजिए और बेसिक फंडामेंटल आपका क्वेश्चन का ना मिल जाएगा। तो देखिए दिस इज द ए कैप प्लस बी कैप मॉड और यहाँ पे हो जाएगा 2 कॉस थीटा बाई 2, तो कॉस ऑफ थीटा बाई 2 इज इक्वल टू जाएगा आपका ए कैप प्लस बी कैप का मॉडुलस यूनिट वेक्टर्स अपॉन 2। अब इसमें से जो ऑप्शंस आपका चूज कर लीजिए, दैट इज द आंसर इज हियर। अगर यहाँ पे साइन थीटा बाई 2 पूछता तो आप माइनस वाला चूज कर लीजिएगा, माइनस साइन थीटा बाई 2 पूछेगा तो हम क्या करेंगे, माइनस वाला चूज कर लेंगे और आपका आंसर जो है ना बहुत आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा। तो बहुत बेसिक है, एक एक फंडामेंटल क्वेश्चन को हम करते रहेंगे 1 बाई 1 सीक्वेंस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये बहुत बार आपने क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, द वैल्यू ऑफ दिस समथिंग, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि हम जानते हैं। देखिए आई डॉट आई इज 1 या आई डॉट आई जे डॉट जे एंड के डॉट के इक्वल टू 1, आई डॉट जे इक्वल टू के, ये साइकिल याद रखिए सिंपल। यहाँ से इस तरह से चलेंगे क्लॉकवाइज, आई जे और इधर के, तो आई क्रॉस के, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के इक्वल टू आई, ठीक। और फिर के क्रॉस आई इक्वल टू जे। तो जो क्वेश्चन दिया बस यहीं से बात बन जाएगी, इसमें उस वाले पार्ट में जो जो कुछ भी गिवन होगा इससे हम आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए आई डॉट जे क्रॉस, सिंपल आई डॉट जे क्रॉस के, जे क्रॉस के की जगह पे क्या लिखेंगे, आई हो जाएगा, प्लस जे डॉट के क्रॉस आई की जगह पे क्या लिखना है, जे लिखना है, तो जे डॉट जे, प्लस के डॉट आई क्रॉस के की जगह पे क्या पुट करेंगे, आई क्रॉस के कहाँ है, के है, तो के डॉट के, और इसकी वैल्यू कितनी है 1 प्लस 1 प्लस 1, सो वी गेट 3। कितना मिल गया 3, सो दैट इज ऑप्शन इज 3 इज करेक्ट। बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करेक्ट, इफ a and b are two vectors then angle between vectors a plus b and a cross of b is, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि a तथा b दो सदिश हैं तो सदिशों a प्लस बी तथा a क्रॉस ऑफ b के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। सिंपल, इनका हम क्या करेंगे, इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे और डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। अब जो भी रिजल्ट हमारे पास मिल जाए, देखिए डॉट प्रोडक्ट्स में हम क्या फाइंड कर सकते हैं, सिंपल बहुत आसानी से a प्लस बी दिया है और इसके साथ में डॉट प्रोडक्ट करेंगे ए क्रॉस ऑफ बी का, ठीक। या इसको रिवर्स भी लिख सकते थे, हम इसको ऐसे लिख सकते थे ए क्रॉस ऑफ बी, ठीक, डॉट प्रोडक्ट ए प्लस बी, इस तरह से राइट अप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, दोनों का डॉट प्रोडक्ट है। तो पहले का इसके साथ जाएंगे तो मतलब ए डॉट ए प्लस बी, सिंपल। देखिए ए डॉट ए प्लस बी, सिंपल। आगे आपका ये बेसिक फंडामेंटल है, इसके साथ चल रहे हैं डॉट प्रोडक्ट्स के साथ ए डॉट, सिंपल। फिर आगे वाला जो पैटर्न्स हो जाएगा उसको फॉलो कर लेंगे, ये तो करना है इसमें, ये तो गलत हो रहा है, सॉरी।
देखिए अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, इसके डॉट प्रोडक्ट को फाइंड करते हैं। देखिए डॉट प्रोडक्ट हम फाइंड करते हैं, हमारे पास क्या रिजल्ट मिलता है, ए प्लस बी और फिर डॉट प्रोडक्ट ए क्रॉस ऑफ बी दिया हुआ है, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ए का इसके साथ करेंगे तो देखिए ए डॉट ए क्रॉस ऑफ बी मिल जाएगा, ठीक, प्लस बी डॉट बी क्रॉस सॉरी ए क्रॉस बी यहाँ पे भी, ठीक। अब ये ऑलरेडी आपका क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ए बी, ठीक, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा बी ए बी। और ये एक सार्डिक वाला टाइप है, सार्डिक में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर इसकी दो इक्वल हैं, दो रो या दो कॉलम्स आपके इक्वल्स हो जाएं तो इसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी, जीरो। तो अगर आपको पता है कि अगर डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो हम कहते हैं कि दोनों वेक्टर्स क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। इट मीन्स कि वेक्टर ए प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए क्रॉस ऑफ बी। इट मीन्स जो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई टू, सिंपल। तो थीटा इक्वल टू पाई बाई टू इज हियर। तो ये बेसिक फंडामेंटल, इस वाले पॉइंट को याद रखिएगा। ये जो क्वेश्चन है ना, ये ऑलरेडी डॉट क्रॉस प्रोडक्ट का जो नियम है इसको याद रखना है आपको। अगर ये इक्वल्स है ना, बहुत सारा क्वेश्चन इस टाइप का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ए बी और बी ए बी कैसे जीरो हो जाएंगे। इनको सार्डिक में रूप में लिखेंगे आप, वेक्टर्स ए बी सी कोई कंसिडर कर लीजिएगा। जब इसको आप सार्डिक के रूप में राइट अप कर लोगे तो सार्डिक के रूप में जैसे ही राइट अप करोगे आगे का सिस्टम आपका बन जाएगा। सार्डिक के रूप में राइट अप करेंगे तो दो रो या दो कॉलम्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। दो रो और कॉलम्स आपस में इक्वल हैं तो सार्डिक का मान कैसा होता है, जीरो होता है। ओके, बहुत आसान सा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स सच दैट ए कैप प्लस 2b cap and 5a minus 4b are perpendicular to each other, then angle between a and b, मतलब परपेंडिकुलर है, मतलब कहने का सेंस क्या हुआ कि इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। ए एंड बी का सदिश है और एक दूसरे पर लंबवत है तो इनके बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो कोण है मतलब डॉट प्रोडक्ट जो है ना इनका जीरो है, मतलब ए कैप प्लस 2b कैप, ठीक, इनके साथ डॉट प्रोडक्ट लगा दिया, 5a कैप और माइनस 4b कैप इक्वल टू जीरो। आपको फाइंड क्या करना है, लंबवत है इनके बीच का कोण मतलब कॉस थीटा फाइंड करना है। सिंपल, ध्यान रखिए यूनिट वेक्टर्स हैं तो यूनिट वेक्टर के रूल को भी समझ लेना है आपको। अगर यूनिट वेक्टर्स हैं तो मॉडुलस ऑफ ए कैप मॉडुलस ऑफ 1 एंड मॉडुलस ऑफ बी कैप इज इक्वल टू 1। यूनिट वेक्टर्स के केस में ये होगा। अब इनका डॉट प्रोडक्ट निकालिए, आप फाइंड करिए, सिंपल डॉट प्रोडक्ट। तो ए के साथ तो यहाँ पे 5 हो जाएगा और ए कैप डॉट ए कैप आ जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा, ए कैप डॉट बी कैप हो जाएगा। फिर बी वाले केस में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 5 टू ज़ा 10, 10 बी कैप इंटू डॉट प्रोडक्ट्स में ए कैप आ जाएगा, माइनस 8 बी कैप डॉट प्रोडक्ट बी कैप इक्वल टू जीरो। अब देखिए 5 ये क्या मिल जाएगा, ए कैप का मॉड का होल स्क्वायर, ठीक, माइनस 4। अभी इसको सिंप्लीफाई कर लिए, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 6 ए कैप एंड इंटू बी कैप माइनस 8 बी कैप मॉड का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब ये वैल्यूज हो जाएगी 1, तो यहाँ से हो जाएगा 5 इंटू 1, ठीक है, प्लस 6। इसको आप लिख सकते हो मॉडुलस ऑफ ए का मॉड प्लस मॉडुलस ऑफ बी का मॉड इंटू कॉस ऑफ थीटा, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर्स हैं और माइनस 8 इंटू 1 इक्वल टू जीरो। बस आपको सिंप्लीफाई कर लेना है एंड वी गेट द रिजल्ट्स। तो 5 माइनस 8 हो गया आपका माइनस 3 प्लस 6 ए बी 1 इंटू कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू जीरो। कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू हो जाएगा 3/6, देन वी गेट 1/2 और 1/2 किसका मान होता है, कॉस ऑफ 60 डिग्री का 1/2 होता है। तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, अदरवाइज थीटा इक्वल टू π/3। तो देन वी गेट द आंसर, वेयर इज π/3, हियर इज π/3 इज द बेसिक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सच दैट वेक्टर्स दिस एंड आर कोप्लेनर। कह रहा है कोप्लेनर है। यदि सदिश
इतना इतना दिया है, समतली है, ये समतली है सदिश, तो कारक समतली है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। अगर समतली है तो समतली की प्रॉपर्टी आप जानते हैं क्या होता है, आई जे के गुणांकों को रखेंगे और उसका डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी रख देंगे 0 के बराबर। तो इसमें आई का गुणांक कितना है 2, यहाँ पे क्या होगा -1 एंड 1। इस वाले में क्या है 1 2 -3, तो 1 2 -3, ठीक। और यहाँ पे क्या है 3 a और 5, बस इसको इक्वल टू 0 के बराबर आप रख दीजिए और समतली वाली कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो जाएगा। तीन वेक्टर समतली है, कोप्लेनर है, कोलिनियर है, संरेखी है या वेक्टर डिपेंडेंट है, उस हर एक केस में डिटर्मिनेंट का मान क्या होता है आपका 0 होता है। इसको सिंप्लीफाई करना है, 2 5a 10 और +3a माइनस माइनस प्लस, ये ऐड हो गया 5 +9 5 +9 और -+1, ये हाइड हुआ a -6 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करिए, यहां से देखिए कितना हो जाएगा आपका, सिंपल 20 +6a +14 +a -6 इक्वल टू 0। अब a और a ऐड हो गया 7a, ठीक। और देखिए 20 14 34 और -6 28 इक्वल टू 0। तो अब a 7a इज इक्वल टू -28, ठीक है। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका -28/7, दिस इज द -4। तो -4 यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द बेसिक छोटा सा क्वेश्चन, दैट इज द इम्पोर्टेंट कि -4 आपका आंसर करेक्ट है। ओके, आइए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपसे पूछता है इस तरह का क्वेश्चन, इज द बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन है, इसको समझना है। देखिए अगर आप मान लीजिए वेक्टर ए इज इक्वल टू, स्टूडेंट हमारे पास क्या है, a1i प्लस a2j प्लस a3k, ये आप मान लीजिएगा। हम इसमें से एक फाइंड करेंगे, फिर 2 और 3 को एट इट इज लिख लेंगे। जैसे देखिए हम एक पहले तो फार्मूला जाने की, a क्रॉस b और क्रॉस c, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला क्या होता है। इन पहले आउटर का गुणा करेंगे, मतलब a डॉट c आएगा, इनटू में b करेंगे, ये जो इनर वाला है, माइनस करते हैं इन दोनों का मल्टीपल, वेक्टर a डॉट वेक्टर b इंटू फिर आउटर वाला जो वेक्टर c है उसका मल्टीपल। तो सेम केस में यहां पर भी वही वर्क करना है आपको। क्या करना है, i क्रॉस a क्रॉस i है, तो देखिए पहले क्या होगा, i डॉट i हो जाएगा, i डॉट i इंटू a, ठीक, समझ में आ गई बात। फिर माइनस i डॉट a इंटू में i, ठीक। अब एक्चुअल में इसकी वैल्यू क्या होगी, i डॉट i की वैल्यू कितनी होगी, 1 हो जाएगी, तो 1 हो गया, मतलब ये a हो गया। माइनस अब i डॉट a की वैल्यू क्या होगी, अगर मैं इस वेक्टर के साथ i की वैल्यूज को निकालूं, i डॉट a की वैल्यू क्या होगी, i डॉट a का मतलब होगा i का गुणांक i के साथ, i का गुणा किसके साथ, सिर्फ i के साथ, और j और k के साथ क्या होगा, 0 हो जाएगा। i डॉट k i डॉट j सभी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो i डॉट i का मतलब सिर्फ हमको फर्स्ट टर्म मिलेगा, वो क्या मिलेगा, a1 मिलेगा। i डॉट i का मतलब क्या हुआ, सिर्फ a1 मिल जाएगा। तो यहाँ पे मिल जाएगा हमको a1 i मिल जाएगा। स्टूडेंट क्लियर हो गया, नहीं तो एक समझा देता हूँ आपको, यहाँ पे नीचे में लिख करके देखिए, i डॉट a, दिस इज i डॉट a1i प्लस a2j प्लस a3k। डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो आप जानते हो i का i के साथ सिर्फ हो सकता है a1, ठीक है। i डॉट i करेंगे, सिंपल i डॉट i, तो i डॉट i मतलब a1 आ गया, तो i डॉट i, फिर उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद हम करेंगे तो a2 आएगा, सिंपल a2 i डॉट j प्लस a3 आएगा i डॉट k। बट ये वैल्यू हमारी क्या होती है, 0 होती है, ये वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। i डॉट i 1 होता है, तो सिंपल हमें क्या मिलेगा, a1 मिलेगा, a1 मिल गया, जो वैल्यूज हमने यहाँ पर राइटअप की है, a1 हमको यहाँ पे फाइंड आउट हो गया। दिस इज द इम्पोर्टेंट। आई थिंक ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा आपको। अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो बहुत अब इजी है आगे का पार्ट, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, सेकंड वाला पार्ट, j क्रॉस a क्रॉस j, सिंपल j क्रॉस a क्रॉस j,
तो जे क्रॉस ए क्रॉस जे, तो सिमिलरली क्या आएगा, ए तो आएगा ही, उसके साथ में आ जाएगा ए टू जे आ जाएगा, सिंपल। और फिर तीसरा है के क्रॉस ऑफ जे, ए क्रॉस ऑफ के, इसी तरह। तो ए तो मिलेगा ही, उसके साथ में क्या मिलेगा, ए थ्री के मिल जाएगा माइनस के साथ। सिमिलरली जिस तरह इसको फाइंड किया है उस तरह दोनों सभी फाइंड आउट हो जाएंगे। तो अब इन तीनों को ऐड कर देना है सिंपली, आई क्रॉस ए क्रॉस आई प्लस जे क्रॉस सॉरी ए क्रॉस जे एंड प्लस के क्रॉस ए क्रॉस के इज इक्वल टू, देखिए यहां से ए, यहाँ ए मिलके कितना हो गया, 3a हो गया, माइनस हियर माइनस और हियर माइनस, तो माइनस कॉमन कर लिया, तो यहाँ क्या मिलेगा, a1i प्लस a2j प्लस a3k फाइंड आउट हो गया, a1i a2j एवं a3k फाइंड आउट हुआ। और ये वैल्यू एक्चुअल में है क्या आपके पास, a है, तो 3a माइनस a इज इक्वल टू 2a। दैट इज अ बेसिक प्रॉब्लम है, इसलिए इसकी वैल्यूज हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2a आ गया। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट छोटा सा। आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत आसान सा फंडामेंटल है। इफ ए बी सी आर थ्री वेक्टर्स इन सच वे दैट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, मॉडुलस ऑफ ए इक्वल टू 1, मॉडुलस ऑफ बी 4, मॉडुलस ऑफ सी इक्वल टू 2, देन द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू। अगर तीन सदिश ए बी सी इस प्रकार हैं कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो अब इसका मान निकालना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन तो नहीं कर सकते हो आप, बट थोड़ा सा कंसेप्ट अगर आपको पता रहेगा तो कर लेंगे। देखिए क्या दिया है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी सी इक्वल टू 0 है, ठीक। तो इसका अगर हम मॉड भी लेते हैं तो कोई फर्क पड़ेगा, अब इसका अगर स्क्वायर भी कर लें तो कोई फर्क पड़ने वाला है, कुछ नहीं होगा। बट अगर अब स्क्वायर लिखा है तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि क्या करना है, ये बेसिक फंडामेंटल है। ये बनेगा, अगर स्क्वायर करेंगे तो इसको, इसका मतलब इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस सी डॉट प्रोडक्ट ए प्लस बी प्लस सी डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0। बट मैं इसको अब सिंप्लीफाई डायरेक्ट लिखूंगा तो ये आएगा मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी का होल स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू 0। ये कहानी होगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca, वही फार्मूला यहाँ पे लग जाएगा, बट इन केस ऑफ वेक्टर के सेंस में यहाँ पे अप्लाई होने वाला है। तो ए मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर क्या होगा, देख लीजिए, ए हमारे पास कितना है, ए है 1 4 2, तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और फिर 4 का स्क्वायर, 1 4 2, ठीक। तो दिस इज इंपॉर्टेंट हियर, आपका 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस फिर 2 का स्क्वायर प्लस 2 डॉट ब्रैकेट्स यहाँ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू 0। 1 16 20 21 माइनस 21, तो 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू माइनस 21। तो माइनस 21 आ गया, तो जो भी आंसर होगा इस क्वेश्चन का दैट इज हियर माइनस 21 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिक छोटा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अनदर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस तरह का पैटर्न वाला क्वेश्चन आता है। तो अब इसको अगर हम फॉलो अप करना सीखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे लिखते हैं, पहले ये समझिए, ए बी सी अगर इस तरह से लिखा हो स्टूडेंट, तो हम इसको लिखते हैं ए डॉट बी क्रॉस ऑफ सी राइटअप करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ए लिखा है, बी प्लस सी लिखा है, और फिर यहाँ पे लिखा है ए प्लस बी प्लस सी लिखा है, ठीक। अब इसको हमको इस तरह से लिखना है, इस फॉर्मेट में राइटअप करेंगे और फिर वर्क करना स्टार्ट करेंगे। बेसिक कंसेप्ट यही है हमारे पास। तो आइए देखते हैं जो रिजल्ट होगा। तो ए मतलब ये हमारे पास हो जाएगा ए डॉट, यहाँ पे लिखा बी प्लस सी, इसके साथ में क्रॉस प्रोडक्ट फिर ए प्लस बी प्लस सी, ये फॉर्मेट हमारा यहाँ पे बन गया।
अब इसी को हमको फिर से वर्कआउट में लेकर के चलना है और कैसे देखेंगे कि अब इसका जाना है b प्लस सी, तो अब b क्रॉस a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। सिंपल, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, a डॉट ये क्या आ जाएगा, b क्रॉस वेक्टर a प्लस बी प्लस सी प्लस यहां से c क्रॉस वेक्टर a प्लस बी प्लस सी। ठीक, फिर से ओपन करिए, अब a डॉट तो रहेगा ही, इसको जाएंगे तो b क्रॉस ऑफ a आ गया प्लस b क्रॉस b आ गया प्लस b क्रॉस c आ गया। सिंपल, ये वाला पार्ट खत्म, इस वाले पार्ट को हो गया। प्लस इस वाले पोर्शन की करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, c क्रॉस ऑफ a प्लस c क्रॉस b एंड प्लस c क्रॉस c। ठीक, खुद का खुद पर वेक्टर प्रोडक्ट अगर हम फाइंड करते हैं ना बेटा, तो खुद पर खुद का वेक्टर प्रोडक्ट की वैल्यूज क्या होती है, 0। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू 0 हो सकती है उसको समझ लीजिए आप। खुद का क्रॉस प्रोडक्ट मतलब ये वाली वैल्यू 0 और ये दो वैल्यू 0 हो जाएंगी। अब b क्रॉस a b क्रॉस c, देखिए यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। यहाँ b क्रॉस c है, यहाँ पे a क्रॉस b है। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना, a डॉट, चलिए यहाँ पे मैं भी रहने देता हूँ, b क्रॉस a रहने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 0 प्लस b क्रॉस c को एट इट इज रहने देते हैं प्लस, देखिए c क्रॉस a को भी एट इट इज रहने देता हूँ, बट इस वाले को बदल देंगे तो यहाँ में माइनस b क्रॉस c आ जाएगा और प्लस 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन को बदल दिया, इसको दिशा को बदल दिया, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये देखिए अब ये वाला पार्ट जो है ना आपके कैंसिल हो जाएंगे। सिंपल, ये पार्ट क्या होगा आपका, ये वाला पार्ट इससे कैंसिल हो गया। अब इसका डॉट प्रोडक्ट लगा दीजिए, a डॉट b क्रॉस ऑफ a प्लस a डॉट c क्रॉस ऑफ a, और इसकी वैल्यू ऑलरेडी 0 हो जाएगी। इस तरह इसको लिखेंगे a b a लिखेंगे प्लस a c a लिखेंगे, और अगर दो वैल्यूज ऑलरेडी हैं तो ये वैल्यू 0 प्लस ये भी वैल्यू 0। क्यों? क्योंकि इसको सारणिक के फॉर्म में हम लिखते हैं। सारणिक के फॉर्म में लिखने का मैटर क्या है कि अगर सारणिक फॉर्म में लिखेंगे, दो रो दो कॉलम्स आपस में बराबर आएंगे, दैट इट विल बी 0। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो आंसर भी हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। तो जो क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या आएगा बेटा, 0, दैट इज हियर। तो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला सही होगा। दिस इज द बेसिक क्लियर क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो हमारे पास है। हो गए 10 क्वेश्चंस, आई थिंक 10 क्वेश्चंस ऑलरेडी हो गए कंप्लीट। ओके, तो इस तरह से आप फंडामेंटल क्वेश्चंस बनाएंगे और इनको करेंगे। आने वाले लेक्चर्स में और भी इस तरह के क्वेश्चंस हम करेंगे कंटिन्यू, जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।